Hello everybody, I'm Taruna Gidhar from Gidhar Education Classes. Today I'm here with a recording for class 11 English book order, and it's a poem, A Photograph by Shirley Tilson. Now let's discuss about having photographs. As you know, it's a fashion these days to have selfies and photographs. When this poem was written, there was no phones for having photographs. At that time, people used to take photographs by cameras. अब तो आप सेल्फी खींचते हैं तो सेल्फी लेते टाइम आप सभी जो सेल्फी ले रहा है वो भी और जिनकी सेल्फी ली जा रही है वो भी सबके सब एक साथ दिखाई देते हैं। लेकिन उस समय कैमरा से फोटोज ली जाती थी, तो जो कैमरा होल्डर रहता था, जिसे हम कैमरा मैन कह सकते हैं, वो पिक्चर में दिखाई नहीं देता था। बाकी लोग नजर आते थे जिनकी फोटो ली जा रही है। शर्ली टिल्सन अपनी मदर के बारे में बात कर रही हैं। ये एक सी हॉलीडे की फोटोग्राफ है। इस हॉलीडे में उसकी मदर, उसकी दो कजिन्स डॉली एंड बेटी बहुत छोटी छोटी हैं। उसकी मदर भी बहुत छोटी सी हैं, लगभग 12 साल की। उनके एक अंकल ये फोटोग्राफ ले रहे हैं। माँ अक्सर शर्ली को ये फोटोग्राफ दिखाती है और उसकी हर बात को एक्सप्लेन करती है। ऐसा अक्सर होता है जब हम अपने पुराने फोटोग्राफ्स को देखते हैं तो उस दिन क्या हुआ था, हमने क्या पहना था, हम कहाँ गए थे, उस दिन क्या क्या बातें हुई, हमने क्या खाया, कहाँ घूमे, सब बातें ऐसे याद आने लगती हैं जैसे हमारे सामने हुई हैं, अभी भी हो रही हैं। समय बदलता रहता है, उस पिक्चर में दिखाई देने वाले लोगों के लुक्स बदलते रहते हैं। नहीं बदलती तो सिर्फ प्रकृति जो अपने ही रूप में रहती है। यहाँ शर्ली जो है वो अपनी मदर के बारे में कह रही हैं। I hereby begin the poem. The cartoon shows me how it was when the two girls' cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands. And she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at uncle with the camera. ये कार्डबोर्ड, पुराने टाइम में फोटोग्राफ्स को कार्डबोर्ड पर लगाकर फ्रेम कर दिया जाता था। ये कार्डबोर्ड पे लगाया जाता था ताकि वो पोल्ड ना हो जाए, खराब ना हो जाए। ये कार्डबोर्ड मुझे एक पिक्चर दिखा रहा है जिसमें दो लड़कियां, मेरी माँ जो लगभग शायद उस समय 12 साल की हैं, उनका हाथ पकड़े हुए हैं। दोनों बहनें छोटी हैं, उन कजन्स के नाम है डॉली एंड बेटी, और माँ लगभग उस वक्त 12 साल की हैं। राइटर के, इस पोएटेस के जन्म से बहुत समय पहले की बात है। इनके अंकल ने ये कैमरा पकड़ा हुआ है और वो फोटोग्राफ ले रहे हैं। वो इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, स्माइल थ्रू देयर हेयर। वो अपने बालों के बीच से मुस्कुरा रही हैं। ये फ्रेज एक्सप्लेन करने के लिए आता है। स्माइल थ्रू देयर हेयर, दिस मीन्स इट इज क्वाइट विंडी। समुद्र के किनारे है, तेज हवा बह रही है और बाल चेहरे पर आ गए हैं और वो अपनी इस फोटोग्राफ के टाइम स्माइल कर रही हैं। बाल चेहरे पर हैं फिर भी वह मुस्कुरा रही हैं। और दोनों छोटी लड़कियों ने बड़ी लड़की यानी पोएटेस की मदर के दोनों हाथ पकड़े हुए हैं। A sweet face my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. मेरी माँ जो मेरे जन्म से बहुत पहले का ये दृश्य है, बहुत सुंदर नजर आ रही हैं। समय के साथ सब कुछ बदल गया है, नहीं बदला है तो समुद्र वो आज भी वैसा ही है जो पैरों के पास उनके कमजोर पैरों को धोकर वापस जाता दिख रहा है। जब हम पानी में खड़े हो जाते हैं समुद्र में तो लहरें आती हैं और पीछे की तरफ फिर दोबारा पानी वापस जाता है। लड़कियां कमजोर हैं, छोटी हैं, एक दूसरे को कस कर पकड़ कर खड़ी हैं। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both fry with a labored ease of loss. इस
चित्र के लिए जाने के लगभग 20 साल बाद वो अक्सर ये चित्र इस पोएटेस को दिखाती हैं और बताती हैं, देखो डॉली और बेटी ने उस समय कैसे कपड़े खरीदे थे, सी बीच पर हॉलिडे के लिए हम लोग गए थे, उस दिन हमने ये किया वो किया, और ये बातें कहते हुए वो हंसती हैं, खुश होती हैं, जैसे ये सारी घटनाएं उसके सामने अभी हो रही हैं। Now she been dead nearly as many years as the girl lived, and of these circumstances there is nothing to say at all. It's silence, silences. शुरू में माँ जब इसे देखती हैं तो खुश होती हैं, खुश होकर सारी घटनाएं बताती हैं। फिर समय के साथ साथ उनकी हंसी कुछ धीमी होती जा रही है, फीकी पड़ती जा रही है, because she is suffering from the pain of losing physical charm. उन्हें अपनी शारीरिक सुंदरता कम होती दिख रही है। जितनी सुंदर वो उस चित्र में लग रही हैं, अब वो उतनी सुंदर नहीं लगती। जब जब वो चित्र निकालती, उससे रिलेटेड सारी घटनाओं को, उस दिन क्या क्या हुआ, क्या पहना, कहाँ गए, सारी बातें बताती थी। समय बीतता रहा, जितनी घटनाएं वो बताया करती थी अब कम होने लगी। कभी कभी अब वो इस चित्र को देखकर रोने लगती थी, क्योंकि अब वो पहले जैसी खूबसूरत नहीं है। और फिर वो समय आया जब माँ नहीं है। अब ये चित्र नहीं बोलता, ये चुप हो गया है। बोलता तो ये पहले भी नहीं था, लेकिन इसको बुलाने वाली, इसे शब्दों में बताने वाली अब नहीं है। ये चित्र चुप हो गया है। इस फोटोग्राफ की इम्पोर्टेंस बताने वाली अब नहीं है। इसका मतलब ये है कि इंसान बदलता रहता है। वो फोटोग्राफ्स के ज़रिए अपनी मेमोरीज को लंबे समय तक बनाए रखना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे अपने फिजिकल चार्म को कम होता देख वो अक्सर उदास हो जाता है। If you want to live in the memories for longer time, then decorate your deeds, not your physical beauty. Physical beauty तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आपके काम अच्छे हैं तो आप हमेशा याद रखे जाओगे। महात्मा गांधी was not a beautiful man, but still we respect him. दुनिया के ऐसे बहुत से लोग हुए हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर और ऐसे ही बहुत सारे लोग। वो खूबसूरत नहीं थे, चाणक्य सुंदर नहीं थे, लेकिन उनके काम बहुत अच्छे थे, इसलिए आज भी उनके चित्रों को हम पहचान लेते हैं। नेल्सन मंडेला, नॉट ब्यूटीफुल एट ऑल, बट हिज डीड्स वर सो गुड कि उनके पिक्चर्स को आज सम्मान मिलता है। हम सेल्फीज़ के पीछे पागल हैं, फ़ोटोज़ लेने के पीछे पागल हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद खुद ही उन्हें डिलीट कर देते हैं, साफ कर देते हैं, हटा देते हैं। अपने आप को सुंदर बनाने से ज़्यादा अच्छा है अपने कामों को अच्छा बनाए। Now, from this poem, there are some phrases which are mostly asked in form of question. First one, transient feet. You have to explain transient feet. Drive with labored ease of loss. Is silences, smiling through their hair. ये वो फ्रेजेस हैं जो अक्सर आपसे पूछे जाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें ज़्यादातर आपसे कार्डबोर्ड की इम्पोर्टेंस पूछी जाती है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्डबोर्ड हियर? You have been taking many photographs and trying to store them for a longer time. But if your deeds are good, you can remain in the memories of people for a longer time. So improve your deeds, not only physical charm. You can go through the poem. If you have any difficulties, you can ask me. I have given my number in description. Thank you very much. All the best.